सॉल्व करने हैं और ऐसे क्वेश्चन एमएसटी सीईटी के एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। अगर आपको पूछा गया तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सो प्लीज नोट इट फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया सबका लिखना? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। चलो मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सबको सॉल्व करना है। द निगेशन ऑफ प्रपोजिशन, एक स्टेटमेंट दिया है, उसका निगेशन फाइंड करना है। इफ ओके, तो इसका निगेशन फाइंड करते हैं बच्चों। ऑन राइट साइड ऑफ दिस बोर्ड यू कैन सी द निगेशन ऑफ प्रपोजिशन। हमको स्टेटमेंट दिया है, उसका निगेशन हमको फाइंड करना है। ओके, ये सबका हो गया, तो आगे बढ़ेंगे। तो निगेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले वही चीज़, सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये कंडीशनल का स्टेटमेंट हमको दिख रहा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर P हो जाएगा। P को क्या बोल सकता हूँ? अ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वेयर, ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वेयर। Q को बोल सकते हैं इट इज ए रोम्बस। ओके, तो इसका हमको फाइंड करना है बच्चों निगेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P implies Q। ओके, दैट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। P implies Q इसका निगेशन फॉर्म है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। इसका क्या करना है, हमको निगेशन करना है बच्चों। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P implies Q क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P implies Q होता है P एंड निगेशन Q। दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला, यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी केयरफुली। सो निगेशन ऑफ P implies Q क्या होता है बच्चों? P एंड निगेशन Q। ओके, तो फिर P के जगह पर P वाला स्टेटमेंट रखूंगा मैं, दैट इज व्हाट? अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वेयर। फिर क्या है? एंड, कौन सा सिंबॉलिक दिख रहा है आपको सिंबल एंड का? तो यहां पर मैं लिखूंगा एंड निगेशन Q बोला है बच्चों, निगेशन Q। तो Q का स्टेटमेंट हमारे पास है, इट इज ए रोम्बस। तो इट इज निगेशन करना है उसका, नॉट रोम्बस। सो लाइक दिस यू हैव टू सिलेक्ट इन ऑप्शन ऑन दैट क्वेश्चन पेपर। ओके, तो इस तरह से निगेशन करना है। यहां पर कुछ गलती मत करो, यहां पर बच्चे क्या करते हैं, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर देन इट इज नॉट अ रोम्बस, ऐसी गलती करके आ जाते हैं और उनको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा पेपर गया है, हमने यही इसी तरह से सॉल्व किया है। सो दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं।
द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से इसमें बहुत कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो लिखो ऑप्शंस बी एंड जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ओके, सो राइट डाउन एंड मुझे बताओ कि इसका 4 में से कौन सा ऑप्शन राइट है। जल्दी से फास्ट। ओके बच्चों, तो चलो ध्यान दो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ओके, तो चलो सॉल्व कर देंगे, कोई बात नहीं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, उनको क्लियरली दिखता है यहाँ पर स्टेटमेंट में नाइदर और नॉर है। अरे नॉर दिख रहा है तो लगा दो और, है कि नहीं। उनको दिखता है नाइदर नॉर है तो लगा दो और। तो ऐसी गलती मत करो, इट इज़ क्वाइट सिली मिस्टेक। तो मैं सबसे पहले जो कुछ भी हमारा स्टार्टअप है तो वो लिख देते हैं लेट पी वाला स्टेटमेंट। अभी यहाँ पर देखो ही इज नाइदर क्वाइट, तो मेरा पी वाला स्टेटमेंट इन पॉजिटिव वे में क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज क्वाइट, करेक्ट। ओके, तो ये दिस इज माय पी स्टेटमेंट इन पॉजिटिव वे। क्यू का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नॉर प्रैक्टिकल, इसको बोलेंगे ही इज प्रैक्टिकल। ओके, ही इज नाइदर क्वाइट नॉर प्रैक्टिकल, तो मेरा पी वाला स्टेटमेंट हो गया ही इज क्वाइट इन पॉजिटिव वे एंड क्यू वाला स्टेटमेंट हो गया ही इज प्रैक्टिकल इन पॉजिटिव वे। तो मेरा सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर मेरा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म देखो क्या हो जाएगा, पी है इज पॉजिटिव, तो ही इज नाइदर क्वाइट, निगेशन पी। ओके, ही इज प्रैक्टिकल, दैट इज नॉर प्रैक्टिकल, वहां पर दिखा है, सो निगेशन क्यू। और इनके बीच में लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन सा देना है, कंजंक्शन देना है, डिसजंक्शन देना है, इम्प्लाइज देना है या फिर डबल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है, यहाँ पर मैं दे दूंगा ये वाला साइन एंड। तो ध्यान में रखो नाइदर नॉर के लिए आपको एंड ही साइन देना है बच्चों, यहाँ पर गलती मत करो और साइन देने में। ओके, क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका क्या करना है, निगेशन। तो इसका निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, इसको पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे। निगेशन, सो दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। तो ये निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू। सो पी और क्यू में अपन अभी सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे। सो पी वाला ही इज क्वाइट और क्यू में लिखेंगे ही इज प्रैक्टिकल, बट और के लिए और यूज कर सकते हैं एक वर्ड, दैट इज आइदर और। ओके, तो चलो देखो ऑप्शन ए
और ए में ही दिया है आइदर और, दिस इज आइदर और। यहाँ पर पर्टिकुलर और दिख रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पर मैं पी और क्यू लिखूंगा। सो माई ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ पर सब क्लियर हो रहा है? चेक कर लो, ऐसे थोड़े से अदली बदली वाले क्वेश्चन दे देते हैं, है कि नहीं? जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द निगेशन ऑफ easy A, you can solve it easily. P implies Q and R is, ऑप्शन भी दिए है बच्चों, that is P and Q and R। ऑप्शन बी है P and निगेशन Q और निगेशन R। ऑप्शन सी लिख लेंगे, दैट इज P and निगेशन Q और R। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन इज निगेशन P implies निगेशन ऑफ Q एंड R। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ जल्दी, तब तक क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख लेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। दैट इज निगेशन ऑफ P implies Q और P implies R is, ऑप्शन ए इज P and Q and negation R। ऑप्शन बी इज P and negation Q and R। P and negation Q and negation R, this is your option D, and C is negation P and P implies R। तो चलो बच्चों ट्राई करो, ट्राई इट वेरी फास्ट। ओके, समझ रहे हैं क्वेश्चन निगेशन किस तरह से फाइंड करना है? तो फिफ्थ का आंसर क्या है बच्चों? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्शन सी कह रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं क्या है। तो ओके, द निगेशन ऑफ P implies Q and R, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का हमको क्या फाइंड करना है? निगेशन। तो दिस निगेशन ऑफ दिस, तो ये किस टाइप में का है? निगेशन P implies Q, निगेशन P implies Q के टाइप में का है। तो निगेशन P implies Q क्या होता है? दैट इज P and निगेशन Q, करेक्ट? P एंड निगेशन Q होता है। तो चलो देखो, अभी यहाँ पर P तो P ही है, Q क्या है? दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। सिर्फ मैं क्या करूँगा? Q के जगह पर ब्रैकेट पुट कर दूंगा। तो चलो करते हैं, P एंड निगेशन ऑफ विच ब्रैकेट? दैट इज Q एंड R। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो बच्चों, और निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट निगेशन Q एंड का हो जाएगा और ये निगेशन R। ओके, सो विच ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं?
ओके पहले ही था P एंड निगेशन Q एंड R, ये तो है ही, पर इसके आगे का भी ऑप्शन, इसके आगे का भी ऑप्शन भी तो दिया है, इसके आगे का भी तो ऑप्शन दिया है ना। तो इसके आगे का ऑप्शन क्या चेक कर सकते हैं, P एंड निगेशन Q और निगेशन R, सो ऑप्शन बी में तो है। इज इट क्लियर, समझ रहा है? समझ रहा है क्या किस तरह से सॉल्व किया है? ओके एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो जल्दी। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द निगेशन ऑफ इसका, तो P इम्प्लाइज Q, ओके, और P इम्प्लाइज R, इसका निगेशन लेना है। तो यहाँ पर P की जगह किसने ली है, दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, Q की जगह किसने ली है, दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली P और Q की जगह पर पुट कर दूंगा। तो P की जगह पर P इम्प्लाइज Q, ओके, फिर लिखेंगे एंड निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R, है कि नहीं, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R। तो P इम्प्लाइज Q एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से निगेशन P इम्प्लाइज R, दैट इज P एंड निगेशन R। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर P इम्प्लाइज Q एंड P एंड निगेशन R? चेक इट। और आगे क्या कर सकते हैं वहां पर, सोचो, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं कहीं। ओ थोड़ी सी यहाँ पर गलती, थोड़ी सी यहाँ पर क्या है और है, मुझे यहाँ पर लगा इम्प्लीकेशन है। तो चलो यहाँ पर क्या कर लेंगे, निगेशन दिस और दिस का क्या हो जाएगा, निगेशन P इम्प्लाइज Q, ओके, निगेशन P इम्प्लाइज Q, और क्या हो जाएगा बच्चों, एंड निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R, ओके। सो यहाँ पर मिस्टेक क्लियर कर लेते हैं। सो निगेशन P इम्प्लाइज Q होगा, दैट इज P एंड निगेशन Q, एंड निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R हो जाएगा P एंड निगेशन R। तो ये है इसका सिंप्लीफिकेशन। तो है क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉमन लूँगा P एंड, सो दैट इज P एंड कॉमन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं निगेशन Q एंड निगेशन R। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? P and negation Q and negation R. So which option is correct बच्चों? That is the option number D. Okay, are you getting it? So please note down.
नोट डाउन करो जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। ह्याच्यात किती वेळ झाला?